बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ज़िला अस्तोर की एक बहुत ही खूबसूरत वादी, जिसको लोकल ज़बान में करैब कहा जाता है, उधर की सैर कराने वाला हूँ। और हमारा सफ़र रामा मीडो से यहाँ से शुरू हुआ था सुबह तकरीबन 9 बजे। और आज मेरे साथी दानिश अली और ताजदार अली हैं। और ये रामा मीडो का बहुत खूबसूरत मंज़र है। रामा जंगल के बीचों बीच ये खुला मैदान है सरसब्ज़, जहाँ लोग बैठ के खेल के अपना लुत्फ़ उठाते हैं। हमने अपने ट्रैकिंग का आगाज़ इधर से किया है। अभी जंगल के बीचों बीच पहुँचे थे तो हमें कुछ बकरियाँ नज़र आई। हमने सोचा आपको भी ये दिखाते हैं। इसके बाद हम चलते चलते तकरीबन पौने घंटे की वॉक के बाद इस जगह पहुँचे हैं जिसको सटशाई कहा जाता है। ये निस्बतन ऊंचा सा टीला है और यहाँ से आप रामा जंगल का पूरे जंगल का नज़ारा कर सकते हैं। ये आगे टीले पर जाएंगे तो हमारा रास्ता क्योंकि नीचे से था, इसलिए हम ऊपर टीले पर नहीं गए। इस पॉइंट से आप दो तरफ मुख्तलिफ़ तरह के जंगल का नज़ारा कर सकते हैं। एक तरफ घना जंगल है, एक तरफ स्पार्सली ग्रोइंग ट्रीज हैं। उस पॉइंट से थोड़ा आगे आते हैं तो तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का सफ़र आपका पथरीले बड़े बड़े पहाड़ों के बीच से गुजरना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये किसी ज़माने में पहाड़ टूटने से नीचे आए होंगे। इधर से जंगल का आखिरी नज़ारा कर लेते हैं। यहाँ से ये जंगल एक साइड से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दूसरी साइड पर ये थिन होता चला जाता है। और इस पथरीले रास्ते की चंद झलकियाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम कैसे गुज़रते हैं, बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अगरचे लोकल लोग और उनके जानवर यहाँ से बड़ी आसानी से चलते हैं, लेकिन जो कभी कभार आते हैं उनके लिए शुरू में इस बात पे थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है। यहीं से एक छोटे से नाले का भी हमारा साथ शुरू होता है और ये नाला आखिरी वादी तक हमारे साथ चलेगा। बल्कि आप इस नाले के साथ साथ रास्ता है उसी पे चलें, और कोई रास्ता तो है नहीं। तो हमेशा ये ट्रैकिंग का उसूल है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो पानी के साथ साथ चलें, आप किसी न किसी सेफ एंड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल जंगल ख़त्म हो चुका है अब, यानी स्प्रूस, पाइन्स, जूनिपर्स, उनका जंगल तो ख़त्म हो गया है। आगे जिस वैली में हम जाने वाले हैं वहाँ बर्च का जंगल हमें मिलेगा। वो जंगल बदकिस्मती से बुरी तरह काटा गया है, डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है और गिने चुने दरख्त वहाँ रह गए हैं। ये नादानी में होने वाला एक बहुत बड़ा नुकसान है। जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं था इन दरख्तों की ग्रोथ रेट और दूसरी चीज़ों का, उन्होंने बेदर्दी से इसको काटा है। अब परेशान है, लेकिन अब इन दरख्तों के लिए असल में ग्रोथ सीज़न बहुत शॉर्ट है, तो ये वक्त लगता है इन जंगलों को दोबारा उगने में। रास्ते में ये एक रिहाइशगाह है, आर्जी रिहाइशगाह, उधर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ लोग अपने मवेशियों को लेकर आते हैं। 25 जून को इधर आते हैं और 25 सितंबर तक इधर रहते हैं गर्मियों में। और गाय, भेड़, बकरियाँ, जो भी जानवर हैं उन सब के लिए अलग अलग पोर्शन बने हैं। इंसानों के पोर्शंस अलग हैं। उसकी एक झलक मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा अंदर किस तरह से लोग रहते हैं। हम उस रिहायशी इलाके से भी आगे आ चुके हैं अब, और पीछे मुड़ कर देखने में हमें उसके जस्ट लकीरों जैसे आसार नज़र आते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको खुकुश कहा जाता है। खुकुश का मतलब है तंग जगह, हल्क की तरह। ये जो आगे बर्फ़ है, ये इस वैली का सबसे नैरो या तंग इस हिस्सा है, इसीलिए इसको खुकुश कहते हैं ज़बानी लोकल ज़बान में खुकुश। और आप तर्जमा करें तो हल्क की तरह तंग है ये जगह, क्योंकि इससे नीचे भी वैली खुली हुई है और इस जगह से ऊपर भी वैली खुली हमें मिलेगी। तो इस जगह फिर इंसानी रास्ता है। असल में पोनी ट्रैक है ये। यहाँ से लोग अपने सामान को, माल मवेशियों को लेकर आगे जाते हैं। हर साल का ये रूटीन है। और आगे जिस जगह जा रहे हैं वहाँ भी पहले लोग आते थे। आजकल ज़माना बदल गया तो लोगों का ट्रेडिशन भी चेंज हो गया, एक्टिविटीज़ में तब्दीली आई, इसलिए अब लोग उधर नहीं आते हैं। और ये बर्फ़ ऊपर से स्लिप होकर आई हुई बर्फ़ है।
अभी ये जुलाई, मिड जुलाई है, तकरीबन 20 जुलाई, और बर्फ़ अभी तक मौजूद है। मेरे साथी आगे आगे जा रहे हैं। जितना हम आगे बढ़े हैं इनकी हिम्मत भी जवाब दे रही है। तकरीबन 3 घंटे की ये ट्रैकिंग है। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और थकन के आसार तो हैं, लेकिन बहरहाल मुझे तो कोई ख़ास थकावट नहीं हुई है। साथियों के बार बार शिकवे सुन रहा हूँ कि आप हमें कहाँ लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ से वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। थकन थोड़ी देर में उतर जाएगी। ये देखिए ना, ऐसे रास्तों पर चलने का अपना अलग मज़ा होता है और आप जितना एंजॉय करेंगे उतना कम है, क्योंकि हर तरफ हरियाली है। बीच में जो स्टीप इलाके हैं वहाँ ऊपर से थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है सर्दियों में बर्फ़ के साथ, तो इसलिए पत्थर हमें कुछ देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ रास्ता साफ़ सुथरा है। अलबत्ता एक और बात भी है, ये वैली बहुत ज़्यादा विजिटेड नहीं है। लोकल लोग तो आते जाते हैं क्योंकि उनके जानवर हैं, लेकिन टूरिस्ट का फ़्लो इधर बहुत कम है क्योंकि यहाँ कोई व्हीकल नहीं आती है, मोटरसाइकिल, गाड़ी या और कोई चीज़। अलबत्ता अब मैंने देखा 2-4 लोग आए थे जो रामा से घोड़े किराए पर लेकर आए थे। इस साल यानी 2024 में रामा से इधर तक घोड़े पर लाने और ले जाने के लिए 3000 रुपये वो चार्ज करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत मुनासिब है क्योंकि ये ट्रैक तकरीबन 3 घंटे का है, पैदल ट्रैक। चढ़ाई बराए नाम सी है, बहुत ज़्यादा कोई चढ़ाई नहीं है, ग्रेजुअल है, इसलिए महसूस नहीं होती है। बीच बीच में इस तरह के थोड़े से मैदान इलाके भी आते हैं। यहाँ आपको जानवर हर तरफ कसरत से नज़र आएंगे। ये लोगों ने जो अपने ज़ाती जानवर इधर छोड़े हुए हैं, गर्मियों में इधर पड़े रहते हैं। ये जानवर खुद चर के शाम को नीचे आते हैं, दिन को ऊपर जाते हैं। लोग बस महीने में एक आध दफ़ा आकर चेक कर लेते हैं कि हमारे जानवर सही सलामत है कि नहीं। बाकी ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और इस जगह फिर थोड़ी सी स्लाइडिंग की वजह से पत्थर बहुत आए हैं और ये सर्दियों में बर्फ़ जो स्लिप होकर नीचे आती है उसके साथ आते हैं ये पत्थर। वैसे कोई ख़तरनाक यानी लैंड स्लाइडिंग वाली जगह ये नहीं है, इसलिए आप सेफली यहाँ से आ जा सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारा सफ़र जारी है। आगे मज़ीद नज़ारे आप देख सकते हैं। अब हम जिस जगह पहुँच गए हैं यहाँ हरियाली कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि अनडिस्टर्ब्ड है ये जगह। इससे पहले लोगों की आमद रफ्त ज़्यादा होती है, इस जगह से आगे ज़रा कम ही लोग जाते हैं, इसलिए अभी बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में मौजूद है ये जगह। और लेफ़्ट राइट पर आप जो आगे बढ़ते हैं पौधों की अक़साम भी तब्दील हो जाती हैं। अब ये राइट साइड पर ये मंज़र देखिए, ये ड्वार्फ जूनिपर है और ये ज़मीन से लग के उगता है। तो एक पूरी पहाड़ी है जिसमें ऐसा लगता है किसी ने इन पौधों का प्लास्टर किया हो, इस तरह चिपके हुए हैं। राइट साइड पर आपको ग्लेशियर के उस पार का मंज़र नज़र आता है। वो जो चोटियाँ नज़र आती हैं वो ग्लेशियर के उस पार हैं। फ्रंट पे जो चोटी हमें नज़र आती है इसको चोंगरा पीक कहते हैं। सतह समंदर से 6830 फुट की बुलंदी पर है। 6830 मीटर, फुट नहीं। ये वो पौधे जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, बिल्कुल ज़मीन से लग के ये उगे हुए हैं, लकड़ी वाले पौधे हैं ये। और आगे बर्च के कुछ दरख्त नज़र आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जो आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो आपका हौसला पहाड़ों की तरफ बुलंद हो जाता है, आप में नई एनर्जी आ जाती है और अपने सफ़र को बखूबी आप जारी रखते हैं। ऐसा ही हमने भी किया। पानी की ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप अपने साथ पानी की बोतल रखें तो बेहतर है। लेकिन ये पीने का पानी है, जो नाला है उसका पानी आप पी सकते हैं। साफ़ सुथरा पानी है, ग्लेशियर से आता है आगे। और ये हम उस स्टेज पर पहुंच गए जिसका मैंने शुरू में आपको एक क्लिप दिखाया था। ये करैयब कहलाता है, करैयब है। और दूसरी साइड पर जो नाला है उसको संगोसर कहा जाता है। करैयब और संगोसर के बीच में एक ग्लेशियर है। ये जो बर्च के दरख्त नज़र आते हैं
ये छोटी सी पहाड़ी है, उस पर आप चढ़ के देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा एक ग्लेशियर मौजूद है उसके साथ। उस ग्लेशियर की मैक्सिमम चौड़ाई 3 मील तक है या 3 किलोमीटर, और लंबाई तकरीबन 12 किलोमीटर तक है। यहाँ छोटी सी झील है, बिल्कुल पैरामीशियम की शेप की, इसलिए अक्सर लोग इसे पैरामीशियम लेक कहते हैं। ये लेक तो नहीं, छोटा सा तालाब सा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। यहाँ आके मुझे तो खैर सुकून नहीं था, बाकी मेरे साथी इधर तकरीबन 1-1.5 घंटा सो गए थे। वो थकन से इतना बुरा हाल हुआ था उनका, और मैं आराम से घूमता रहा इस वादी में। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा आता रहा हूँ, बल्कि यहाँ रहा हूँ 3-3 महीनों के लिए। जो जानवरों के साथ लोग आते हैं उनके साथ मैं भी आता था अपने जानवर लेके। मैं तो ज़ाहिर छोटा था, तो मेरे बड़े आते थे, उनके साथ मैं भी आता था। इसलिए मुझे दिली लगाव है इस वैली से। और करे अब इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो छोटा सा नाला बहता है, नदी, वो जिगजैग स्टाइल में है। और हमारी शिना ज़बान में करे कोली करे का मतलब है जिगजैग। जिगजैग मैदानी रास्तों से ये गुज़रता है। ये आबादी जो आगे ह्यूमन डिवेलिंग्स हैं, जहाँ आर्जी घर बने हुए हैं 3 महीने के लिए, जहाँ लोग स्टे करते हैं। और यहाँ भी जानवर कसरत से हैं, गायें ज़्यादातर हैं, गाय भेड़ बकरियों को तो लोग चराने के लिए दिन को ले आते हैं, शाम को वापस ले जाते हैं, लेकिन बड़े जानवर यहाँ आज़ाद फिर रहे होते हैं। और अब आप ये मनाजिर देखिए, बाकी जो मनाजिर हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।